Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a very golden strategy, the name Short Strangle. शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी क्या होती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस स्ट्रेटजी को करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस स्ट्रेटजी को क्या आपको खरीदना पड़ेगा, क्या आपको बेचना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्ट्रैंगल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो रेंज बाउंड मार्केट में काम आती है और इस स्ट्रेटजी को करने के लिए हमें 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अप्रोक्सीमेट। ये 5 से 6 चीज़ें जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट व्यू। मार्केट व्यू की हम बात करें, ये हमेशा रेंज बाउंड होना चाहिए, इट मीन्स फ्लैट होना चाहिए, जिसको कुछ लोग साइडवे के नाम से भी जानते हैं। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है बिना रिस्क के। बट अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम कब आती है, जब मार्केट वन साइडेड हो जाती है, तब कॉम्प्लिकेशन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर्मेशन कैसी होगी, बड़ा इजी है। स्ट्रेटजी को फॉर्मेट करने के लिए हम डीप ओटीएम कॉल और डीप ओटीएम पुट दोनों को हम सेल कर देंगे। इट मीन्स कि करंट मार्केट प्राइस से, इट मीन्स निफ्टी से जितना दूर हटेंगे उतना ही सेफ हम इस स्ट्रेटजी को हम कर सकते हैं। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उससे जितना दूर हम हटेंगे कॉल और पुट दोनों को लेके, उतना ही हम सेफ होंगे। मार्केट वोलेटिलिटी की जैसे हम बात कर रहे थे, वो लो और न्यूट्रल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल ही रहेगी। रिस्क एंड रिवार्ड की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क है बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग टू बी राइटर ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि हम दोनों जगह पे राइटर हैं और जो प्रॉफिट है वो हमारा लिमिटेड है। बट डोंट वरी फ्रेंड, अगर वोलेटिलिटी ने आपका साथ दिया तो आप हमेशा गेन में ही रहेंगे। ब्रेक इवन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक इवन यहाँ पे 2 ब्रेक इवन निकलेंगे, एक अपर ब्रेक इवन निकलेगा, एक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। अपर ब्रेक इवन जो आपका होगा वो कैसे निकलेगा, जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉल को सेल किया है प्लस जो प्रीमियम रिसीव आपका हुआ है। सेकंड जो ब्रेक इवन निकलेगा वो डाउन साइड निकलेगा। इट मीन्स जो पुट आपने खरीदी है उसका जो पुट आपने सेल की है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस जो प्रीमियम आपको यहाँ पे क्योट हुआ है वहां तक नीचे तक जाएगी। जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, इफ क्लोज बिटवीन बोथ स्ट्राइक प्राइस रेंज, अगर दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर दोनों स्ट्राइक प्राइस के बियॉन्ड चली जाती है तो आपको लॉस होने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। सो ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी को बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट लेके हम यहाँ पे मार्केट में लाइव करेंगे। एज ऑफ राइट नाउ शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी यूज करने के लिए हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 को निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 8600 है और निफ्टी पे हम ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हमारा टारगेट क्या है कि निफ्टी 8000 और 9000 की रेंज के बीच में रहेगी। इट मीन्स 8000 से नीचे नहीं जाएगी और 9000 के ऊपर नहीं जाएगी। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इस स्ट्रेटजी को हम तभी इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, सो बड़ा सेफर साइड हम 9400 की कॉल को सेल कर देंगे यहाँ पे, जो कि कोटीएम कॉल है जो राइट नाउ 8600 के 800 पॉइंट ऊपर 225 रुपीज़ में। 7700 की पुट को भी हम सेल कर देंगे 313 रुपये में। इट मीन्स टोटल इन दोनों को मिला के हमें प्रीमियम जो रिसीव होगा वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मार्केट वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे 8000 नहीं तोड़ेगा और ऊपर 9000 के ऊपर नहीं जाएगा। रिस्क एंड रिवार्ड एज वी हैव डिस्कस कि अनलिमिटेड यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि अगर निफ्टी 8000 के नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो भी हमें अनलिमिटेड लॉस होगा और 9000 के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो भी हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बट रिवार्ड हमें यही 225 प्लस 313, इट मीन्स 538 रुपीज़ का ही हमें रिवार्ड यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकता है। ब्रेक इवन का जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अपर UBE, इट मीन्स अपर ब्रेक इवन जो पॉइंट है हमारा वो 9400 की जो स्ट्राइक प्राइस की हमने कॉल सेल की है प्लस 538 का जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है। इट मीन्स 9938 तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। नीचे की साइड में हम बात करें 7700 की पुट हमने सेल की है, 538 का जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो हम माइनस कर देंगे तो 7162 तक हमें कोई लॉस नहीं हो सकता। तो फिर इसमें प्रॉफिट कब होगा, अगर निफ्टी 7162 टू 9938 की रेंज में रहती है, जितना कम मूवमेंट होगा 8600 से उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, निफ्टी या तो 7162 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करे या निफ्टी 9938 के ऊपर ट्रेड करे, तो इस स्ट्रेटजी में हमें लॉस हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रैक्टिकल केसेस बना लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल ये स्ट्रेटजी हमने ओप्स्ट्रा पे डाल दी है। ओप्स्ट्रा एक फ्री और पेड दोनों वर्जन में वेबसाइट अवेलेबल है।
जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक हमने कॉल को यहाँ पे सेल किया 9400 की कॉल को, अप्रैल की एक्सपायरी 225 रुपीज़ में। एक पुट को हमने सेल किया 7700 की एक्सपायरी की, 313 रुपये यहाँ मिले हैं, 225 रुपये यहाँ हमें मिले हैं। एज पर द ओप्स्ट्रा 63 पॉइंट का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ये रीज़न देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये 40,000 जो प्रीमियम हमें मिला है 538 इंटू 75। ओप्स्ट्रा का अपना व्यू है, इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। मैक्सिमम लॉस यहाँ अनडिफाइंड है। ब्रेक इवन जो हमने यहाँ पे स्लाइड में डिस्कस किया सेम हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, और स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमें अप्रोक्सीमेट 1,72,000 रुपीज़ हमें चाहिए। ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर सकता है। फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो सकती है? मार्केट तीन तरीके से बिहेव करती है, या तो मार्केट बुलिश रहेगी, या मार्केट न्यूट्रल होगी, या मार्केट आपकी बेरिश होगी। तो तीन ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बुलिश के केस में हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, बेरिश में हमें क्या मिलेगा, और न्यूट्रल पे हमारी हालत क्या रहेगी स्ट्रेटजी की, हमें चेक करना है। मंथली एक्सपायरी 30 अप्रैल 2020 को इसकी मंथली एक्सपायरी है। मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, हमारे पास दो ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रही हैं। फर्स्ट ट्रेड है 9400 की कॉल को हमने सेल किया 225 रुपीज़ में। सेकंड ट्रेड है 7700 की पुट को हमने सेल किया है यहाँ पे 313 रुपीज़ में। अगर मार्केट 9000 पे बंद हो जाती है, इट मीन्स वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न, अगर हम यहाँ पे हमारी ट्रेड का सेट ऑफ करते हैं, जो फर्स्ट ट्रेड है 9400 की कॉल हमने सेल की है, सो ये ओटीएम कॉल डिक्लेयर हो जाएगी एक्सचेंज की तरफ से, और यहाँ का 225 रुपये का जो प्रीमियम था बीइंग ए राइटर हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 7700 की पुट भी जीरो हो जाएगी, और 313 रुपये का यहाँ भी हमें प्रॉफिट होगा। इट मीन्स फर्स्ट ट्रेड में 225 का प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड में 313 का प्रॉफिट है, और टोटल मिला के हमें 538 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर निफ्टी के लॉट साइज से इंटू करेंगे तो हमारा रियल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि 40,000 के अप्रोक्स है। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर मार्केट 10,000 जाती है तो क्या होगा? इट मीन 10,000 अगर मार्केट जाती है तो फर्स्ट ट्रेड जो हमारी है 9400 की कॉल हमने सेल किया 225 रुपीज़ में, इट मीन्स कि यहाँ 600 का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, क्योंकि 9400 और 10,000 के बीच का जो गैप है वो 600 है। जिस कॉल को हमने सेल किया था 225 रुपीज़ में, अब उसको बाईबैक करना पड़ेगा 600 में। इट मीन्स यहाँ 375 पॉइंट का हमें लॉस होगा। सेकंड ट्रेड की हम बात कर रहे हैं 7700 की जो कॉल है, सॉरी 7700 की जो पुट है हमने यहाँ पे सेल किया था 313 में। इट मीन्स ये एज इट इज़ हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शन हो गया है और मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट ऊपर ही चली गई है। तो ये बीइंग राइटर में 313 का प्रॉफिट हो जाएगा। फर्स्ट ट्रेड में लॉस है 375 का, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट है 313 का। ओवरऑल मिला के हमें 62 पॉइंट का लॉस है, इंटू 75 करेंगे सो 4650 का हमें मैक्सिमम यहाँ पे लॉस है। अब कैप के ऊपर कोई लॉस के ऊपर कोई कैप नहीं है हमारी। 8600 की हम बात कर रहे हैं। 8600 पे अगर मार्केट बंद होती है तो दोनों जगह से हमारी चांदी चांदी है। फर्स्ट जो ट्रेड है 9400 की कॉल, 9400 की जो कॉल है वो 225 रुपीज़ में हमने सेल की थी। मैक्सिमम प्रॉफिट यही हो सकता है, क्योंकि 9400 की कॉल ओटीएम हो जाएगी। और जो सेकंड ट्रेड है 7700 की पुट जो हमने यहाँ पे सेल की थी वो भी जीरो यहाँ पे हो गई है, और यहाँ भी 313 रुपये हमें मिल जाएंगे। 8600 की अगर यहाँ पे एक्सपायरी होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें वही हो सकता है 538 रुपीज़, इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। सो हम ये चाहेंगे कि निफ्टी 8600 पे ही बंद हो जाए। बट अगर निफ्टी डाउन चली जाती है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज करते हैं निफ्टी 8000 पे बंद हो जाती है तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। 600 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी बंद होती है, 9400 की जो कॉल है वो ओटीएम हो चुकी है, 225 का मैक्सिमम यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, वो हमें अब भी होगा। सेकंड ट्रेड है 7700 की जो पुट हमने यहाँ पे सेल की थी, उसका भी 313 रुपये पूरा का पूरा मिल जाएगा, और टोटल मिला के 538 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इंटू 75 करेंगे जो कि निफ्टी का लॉट साइज है, तो 40,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फ्रेंड, ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि जब हमने कॉल को सेल किया सो इस टाइम यहाँ पे हाई प्रीमियम था। इट मीन्स यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतनी हाई थी बिकॉज ऑफ विक्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, 65 प्लस यहाँ पे विक्स चल रहा है। दैट्स वाई सेलर बनने में हमेशा फ़ायदा होता है अगर विक्स हाई है। बट अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन चली जाती है सो माइट भी हमें यहाँ पे लॉस होगा। कैसे होगा चेक कर सकते हैं।
7000 की जो यहाँ पे एक्सपायरी होगी, सो 9400 की जो फर्स्ट ट्रेड हमारी है, 9400 की कॉल को हमने सेल किया, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 2 to 5 रुपीज़ ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। बट जो सेकंड ट्रेड है वो हम सेट ऑफ करेंगे। 7700 की पुट हमने सेल की थी 13 में। अब इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 7000 और 7700 के बीच का गैप है, वो 700 रुपीज़ का जो गैप है, ये इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। जो आइटम हमने 313 रुपये में सेल किया था, अब हमें ये बाई करना है 700 रुपीज़ में। 700 माइनस 313, इट मीन्स 387 पॉइंट का हमें यहाँ लॉस है। फर्स्ट ट्रेड में 225 का प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड में 387 का यहाँ पे लॉस है। ओवरऑल मिला के अगर हम सेट ऑफ करते हैं 162 पॉइंट का हमें लॉस होता है। अगर मार्केट बियॉन्ड 7000 चली जाती है तो इस लॉस के ऊपर कोई कैप नहीं है, और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। ये स्ट्रेटजी करने के लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो कम रहे, कोई आसपास बड़ा इवेंट न हो, क्योंकि अगर इवेंट होगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा। सो बेटर है कि कोई इवेंट न हो। ये स्ट्रेटजी फंडामेंटल अच्छे शेयर्स में कर सकते हैं, जो ज़्यादा गिरते भी नहीं है और ज़्यादा उठते भी नहीं है, जो लो बीटा के स्टॉक हैं उन पे स्ट्रेटजी बहुत अच्छी फिट बैठती है। इसके अलावा इंडेक्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं। 12 महीने अगर ये स्ट्रेटजी करेंगे सो 10 महीने अप्रोक्सीमेट आपको प्रॉफिट आएगा। 2 महीने में आप फंसेंगे, 2 महीने कोई ऐसे इवेंट वाले होंगे। सो इवेंट का टाइम जब कभी आता है इलेक्शन का, या कोई बड़ी कोई थ्रेट की न्यूज़ या कोई ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, उस टाइम में स्ट्रेटजी न करें। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तब आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी के लिए अगर स्टॉप लॉस की हम बात करें तो एक अच्छा स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 2 ट्रेड की है। फर्स्ट ट्रेड हमने 225 की यहाँ पे कॉल सेल की है। सेकंड जो ट्रेड है वो हमने यहाँ पे 7700 की हमने यहाँ पे पुट सेल की है। अब इन दोनों का जो टोटल बनता है वो 538 रुपीज़ बनता है, 538। अगर इनमें से कोई भी एक 538 की हो जाए तो उसको आप बाई बैक कर लें। इट मीन्स वहाँ से आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड लॉस से आप बच सकते हो। मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रही है और 9000 के आसपास मार्केट ट्रेड करिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर 9000 के ऊपर मार्केट जाती है, 225 का जो प्रीमियम हमने यहाँ पे सेल किया था, ये इसकी वैल्यू जो 538 को क्रॉस करने लगे तो आप स्टॉप लॉस लगा दो कि 538 पे आपका ऑटोमेटिक स्केयर ऑफ हो जाए। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी 538 पे आपका ऑटोमेटिक स्केयर ऑफ हो जाएगा। नीचे जो वैल्यू बचेगी इसको भी आप बाई बैक कर लो जो आपने पुट सेल की है, तो आपका जो लॉस है वो लिमिट में आ सकता है। साइमल्टेनियसली सेम आप नीचे की साइड कर सकते हो। अगर मार्केट ज़्यादा गिरती है, 313 रुपये की ये जो पुट है, पुट का जो प्रीमियम है 313 से 538 रुपये जब हो जाए तो उस टाइम आप इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इट मीन्स आप अपने लॉस को चाहो तो लिमिट में ले सकते हो स्टॉप लॉस के थ्रू। गाइज, इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नया आया हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट आप करना चाहते हो, आप हमारे वीडियो बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो और हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।